Hello students, welcome to online agriculture e-learning platform. Again we are back with our session. और सेशन में जैसे कि हमारा रफ्तार सेशन चल रहा था जिसमें कि हम होमोनियम्स कवर करवा रहे थे, अब इससे आगे प्रोसीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. हम ऑलमोस्ट आपके काफ़ी सारे इसमें कंसेप्ट्स और आपके होमोनियम्स कवर करवा चुके हैं. अराउंड हमारे 50 प्लस हो चुके हैं. देखते हैं लास्ट हमने कौन सा किया था. लास्ट वाज 55 first 54 55. Okay, so we are going to start a session with 55. So right now we have excite and incite. We have two homonyms. First one is excite and incite. सो होमोनिम्स मैंने आपको जैसे बताया एक सेम साउंड करते हैं, तो वैसे ही आपका एक्साइट और इंसाइट आ गया. थोड़ा चेंजेस है इसमें, बट आपका कुछ ना कुछ मैंने आपको बताया था, कुछ आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स इसमें रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम से कोरिलेट करेंगे. सो आज का जो सेशन है इसमें हम आपके जितने मैक्सिमम कवर करवा सकते हैं उसको कवर करवाएंगे. फिर इसके बाद वाला जो सेशन होने वाला है वो सेशन आपका कुछ इस तरीके से होगा जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड होगा, तो जिसमें क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे और आपको अटेम्प्ट करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं. जल्दी से देखें. एक्साइट है, वी हैव एक्साइट, देन वी हैव इनसाइट. जब एक्साइट का यूजेज होगा इट मींस उत्तेजित करना. इट मींस उत्तेजित करना. जैसे आपने सुना होगा कि दैट्स अ एक्साइटिंग थिंग, मतलब कि अगर आप कोई चीज को देखते हो या कोई बात बोलते हो दैट्स अ एक्साइटिंग थिंग. एक्साइटिंग थिंग जब बोला जा रहा है तो एक्साइट से यूज हो रहा है टू अराउज द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और एंथुसियाज्म. मतलब जब कोई जोश उमंग के साथ कोई चीज उत्तेजित होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्साइट यूज करते हैं. इनसाइट इज समथिंग डिफरेंट. जब भी इनसाइट का यूज होगा इसका मतलब होगा उकसाना या भड़काना, टू अरोज अनप्लेजेंट और वायलेंट फीलिंग्स. बात समझ में आ रही है. दोनों का मतलब क्या होता है, उकसाना मतलब एक वैसा ही होता है कि किसी चीज को एक्साइटिंग वे में लेके जाना, बट जब इनसाइट यूज होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, उकसाना, किसी चीज को नेगेटिव वे में लेके जाना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात लिखता हूं कि यार शी इज inciting hatred. She is inciting hatred. मतलब कि अगर कोई पर्सन क्या उकसा रहा है या क्या भड़का रहा है, तो क्या भड़का रहा है, हेट्रेड भड़का रहा है. मतलब क्या, हेट्रेड, किसी से ईर्ष्या भड़का रहा है. तो वहां पे जब इस तरीके से यूजेज होगा इनसाइट. फॉर एग्जाम्पल कई बार हमने देखा है कि पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, दे आर इंसाइटिंग पीपल ओवर देयर. मतलब क्या है इंसाइटिंग द पीपल. मैंने एक बात बोली तो इंसाइटिंग द पीपल मतलब क्या हो गया, वो लोगों को क्या कर रहे होते हैं, भड़का रहे होते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, ये काम सही हो रहा है. तो ये बात इंसाइट की तरह यूज होता है जब उसको भड़काने के लिए यूज करा जाए. नेक्स्ट होमोनिम में आते हैं. नेक्स्ट होमोनिम इज एक्सपीडियंट एंड एक्सपीडिशियस. सो एक्सपीडियंट मतलब जब भी यूज होगा इट मीन सही या फिर लाभदायक, हेल्पफुल और यूजफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, उसके लिए हम एक्सपीडियंट यूज करते हैं. एक्सपीडिशियस आपका यूज होता है शीघ्र फुर्ती से, प्रॉम्प्ट के लिए यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट के लिए यूज करते हैं. ठीक है, अगर कोई अगर इस तरीके से आ जाए EXPEDIT, एक्सपेडाइट. सो एक्सपेडाइट मतलब होता है अगर किसी प्रोसेस को हम एक्सपेडाइट कर रहे हैं, एक्सपेडाइट द प्रोसेस मतलब क्या कर रहे हो आप, उस प्रोसेस को तेज कर रहे हो. आप बोलते हो प्लीज एक्सपेडाइट द प्रोसेस. एक्सपेडाइट मतलब क्या हो गया, किसी चीज को तेज करना. और अगर इसको शस से यूज करा गया है, OUS आ गया, जो कि एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, एक एडजेक्टिव वाला सफिक्स होता है जो बाद में हम यूज करते हैं. अगर इसका यूजेज हुआ है दैट मींस इट्स एन एडजेक्टिव, तो इसका मतलब क्या होगा, शीघ्र या फिर फुर्ती से. नेक्स्ट, अगर यहां पे हम सेशन को बोले ना, अगर देखो यहां पे एक और सेंटेंस लिख देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं. द सेशन इज एक्सपीडिशियस. अब देखो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, द सेशन इज एक्सपीडिशियस. मतलब क्या है, सेशन कैसा है आपका, बड़ा शीघ्र या फिर फुर्ती से चलने वाला है, इसीलिए इसको हमने क्या दिया है, रफ्तार सेशन का नाम दिया है. चलो इसको नेक्स्ट को देखो जल्दी से. एक्सटिंक्ट और इंस्टिंक्ट है. एक्सटिंक्ट जब भी यूज होगा इट मींस विलुप्त होना, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग,
और इंस्टिंक्ट के बारे में जब यूज होगा, मूल प्रवृत्ति के लिए यूज होगा, इनबॉर्न इंपल्स के लिए यूज करा जाता है। जब कोई चीज विलुप्त हो चुकी है, जैसे बोलते हैं टाइगर हमारे देश में क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, उसके लिए एक्सटिंक्ट यूज होगा। इंस्टिंक्ट जब यूज होगा इट मींस मूल प्रवृत्ति, मतलब कि इनबॉर्न इंपल्स के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे ना मतलब कि इसका कोई अनरीजनेबल बात होगी, जैसे कि आप बोलते हो यार मुझे ना एक फीलिंग सी आ रही है कि मतलब कि इसका एग्जाम क्वालिफाई होगा, या फिर कोई चीज भाव आ रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, इंस्टिंक्ट बोला जाता है। वो क्या हो जाता है आपका, एक इंस्टिंक्ट की तरह यूज करा जाता है। नेक्स्ट इज फ्लेयर। फ्लेयर 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 बेटा करवाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी कवर करवानी है। अगर मैं एक एक वोकैबलरी जो आपके सामने अभी देख रहा हूँ होमोनिम्स के पार्ट में अगर करवाना चाहे ना, तो इसमें काफी कंसेप्ट्स मैं आपको ऑलरेडी बता सकता हूँ। उसमें कई वोकैबलरीज कनेक्ट हो सकती है, कई कंसेप्ट आपके कनेक्ट हो सकते हैं, बट अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पहले इसको कवर करना है और आपके एग्जाम से कोरिलेटेड लेते हुए चलना है। सो नेक्स्ट इज फ्लेयर एंड फ्लेयर। फ्लेयर एंड फ्लेयर, जब ये वाला फ्लेयर होगा, जब ये वाला फ्लेयर होगा मतलब होगा जन्मजात प्रवृत्ति, नेचुरल एबिलिटी उसको बोला जाता है। मतलब कि एक तरीके से जो आपका टैलेंट होता है ना, टैलेंट, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्लेयर्स। मतलब अगर आप किसी को बोल रहे हो शी हैज फ्लेयर्स, मतलब क्या बात बोली जा रही है कि यार इसके अंदर टैलेंट है, हुनर है, उसके बारे में बात बोली जा रही होती है। सो दैट इज फ्लेयर। और जब ये वाला फ्लेयर यूज होगा दैट मींस धड़कना या फिर फेंकने के लिए यूज होता है, अ बर्स्ट ऑफ फ्लेम और लाइट टू बिकम एंग्री। ठीक है, मतलब क्या होगा, फ्लेम के लिए यूज करा जाता है, फ्लेयर जो यूज करा जाता है फ्लेम के लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट जब भी यूज होगा, फ्लॉन्ट मतलब होता है दिखावा करना। वैसे तो आपने शो ऑफ सुना है आप सबने, शो ऑफ को, बट अब इसको भी याद रखना, फ्लॉन्ट भी आपका क्या होता है, दिखावे के लिए यूज होता है। फ्लॉन्ट के साथ कई बार ऑफ का भी यूजेज हो जाता है। फ्लॉन्ट जब आएगा इट मींस उल्लंघन करना, डिसरिगार्ड अ रूल और कस्टम। ठीक है, अगर कोई फ्लॉटिंग कर रहा है, फ्लॉटिंग, कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि किसी ने गाइडलाइन क्या कर दी, फ्लॉट कर दी। अब फ्लॉट मतलब क्या, ना तो वो उड़ा रहा था ना वो शो ऑफ कर रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने का एग्जाम्पल भी प्रेजेंट कर देता हूं ताकि आप सबको डाउट ना हो कि किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो सकता है। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ध्यान से देखना सर। द culprit is flouting the guidelines of the Supreme Court. So example is the culprit. Culprit मतलब कौन, दोषी के बारे में बात हो रहा है। is flouting and flaunting the guidelines of the Supreme Court. जो उन्होंने आदेश जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसको क्या कर रहा है, वो फ्लॉटिंग कर रहा है या फिर फ्लॉन्टिंग कर रहा है। अब ये वाला फ्लॉन्ट होगा, इसका मतलब क्या होगा, दिखावा करना होगा। ये वाला तो हम यूज कर नहीं सकते, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सो आपको मीनिंग में ध्यान देना है कि जब फ्लॉट यूज होगा दैट मीन्स उल्लंघन करना, और जब आपका फ्लॉन्ट यूज होने वाला है दैट मीन्स दिखावा करना। बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स। नेक्स्ट इज fortuitous एंड फॉर्चुनेट। डिफरेंस इज जब इसका यूज होगा, स्पेलिंग देख लो, FORTUITOUS, इट मींस आकस्मिक। इट मींस आकस्मिक, हैपनिंग बाय चांस, हैपनिंग बाय चांस उसके लिए यूज करा जाता है जो अचानक से हो, मतलब कोई जिसका कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, यहाँ पे चांस यूज करना। और फॉर्चुनेट का जब यूज होगा दैट मींस भाग्यशाली, लकी के लिए आप यूज करने वाले हो। जब कोई चीज लकी होगी आपके लिए तब आप क्या यूज करते हो, फॉर्चुनेट यूज करते हो। ठीक है, अगर बोलते हैं ना, मैंने बोला कि फॉर्च्यूटस रिजल्ट आया, किसी का फॉर्च्यूटस रिजल्ट आया, दैट मींस कि उसका रिजल्ट कैसा है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो ये फॉर्चुनेट और आपका ये जो वोकैबुलरीज हैं ये दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट वन इज फेलिसिटी, फैसिलिटी एंड फैकल्टी। अब इसको भी देख लें जल्दी से। जब इसका यूज होगा, जब हम फेलिसिटी का यूज करेंगे इट मींस हैप्पीनेस। ये क्या होगा आपका, हैप्पीनेस के लिए यूज होने वाला है।
फैसिलिटी आपका सुविधा के लिए यूज होगा, ईज और कंफर्ट के लिए यूज होगा। फैकल्टी जब यूज करेंगे तो फैकल्टी आपका होता है एबिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज या फिर द पीपल हु टीच। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं, मैक्सिमम कवर करते हैं आज। नेक्स्ट इज फेटल एंड फेटफुल। जब फेटल का यूज होने वाला है बेटा, इट मींस घातक, डेडली। जो डेडली होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फेटल यूज करते हैं। मतलब घातक मतलब क्या हो गया, जो चीजें क्या ला दे, मौत ला दे, जो डेथ ला दे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फेटल बोलते हैं। फेटल बोलो या फिर आप लीथल भी यूज कर सकते हो। आप लीथल भी बोल सकते हो, फेटल भी बोल सकते हो, लीथल भी बोल सकते हो। जैसे कैंसर इज अ फेटल डिजीज, कैंसर जो है वो कैसा है, फेटल डिजीज है। नेक्स्ट इज फेटफुल। फेटफुल मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट बट विद यूजली नेगेटिव इफेक्ट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फेटफुल यूज करते हैं। मतलब कि आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा बट हमेशा क्या लाएगा, नेगेटिव चीजें लाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर किसी ने, देखो एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन की लाइफ याद आई कि एक पर्सन था कि काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, काफ़ी टाइम से प्रिपेयर करता रहा, नहीं उसे क्या करना था, यूपीएससी में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना था। ठीक है, करता रहा, प्रिपेयर करता रहा बट नहीं हुआ। बट इट वॉज फेटफुल फॉर हिम दैट ही क्वालिफाइड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। मतलब क्या, जो स्टेट का पीएसयू एग्जाम होता है वो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। बट उनका क्या था, एम क्या था, एम क्या था, सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना। सो दैट वाज फेटफुल फॉर हिम। इंपॉर्टेंट तो था बट एक थोड़ा सा एक नेगेटिव इफेक्ट भी दे रहा था उनकी पर्सनैलिटी में, क्योंकि वो चाहते कुछ और थे। सो नेक्स्ट वन इज फेन। जल्दी से देखे, फेन। फेन जब भी यूज होगा, खुशी से के लिए यूज होगा, ग्लैडली के लिए यूज होगा। और जब फेन, FEIGN का यूज करोगे, इट मीन्स दिखावा करना। ठीक है, सो आई फेंट स्टमक एक। आपने बोला यार मेरा ना वहां पे जाने का मन नहीं था, मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, मतलब क्या बोला, आई वॉज रिलक्टेंट या फिर आई वॉज अनविलिंग टू गो देयर, सो आई फेंट स्टमक एक। चलो इस बात को मैं लिख भी देता हूं, क्योंकि ये बात ना आप कई बार यूज भी करते हो, कई बार आप बोलते भी हो। आप किसी को बोल रहे हो कि यार उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे बुलाया था। देख लो सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाएगा। उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया था, खाने पे बुलाया था। ही इनवाइटेड मी फॉर टी। उन्होंने किसके लिए बुलाया था, आपको चाय के लिए बुलाया था। बट आप कैसे थे, अनिच्छुक थे। तो आपने बोला, आपने क्या बोला, मगर, बट आई वॉज रिलक्टेंट या फिर अनविलिंग टू गो देयर। आप क्या थे, रिलक्टेंट थे, मतलब क्या, अनविलिंग, अनिच्छुक थे। दैट इज वाई, इसीलिए आई, अब ये वाला फेन, ठीक है। सो ही इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया, तो फॉर का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे। एक और चीज समझ लो, इनवाइट के साथ आप क्या यूज करने वाले हो, टू का यूज करने वाले हो। बट आई वॉज रिलक्टेंट, मेरे जाने का अनिच्छुक था, मेरी वहां पे जाने की कोई इच्छा नहीं थी। बट आई वॉज रिलक्टेंट, अनविलिंग टू गो देयर, दैट इज वाई, इसीलिए आपने क्या करा, आई फेंट स्टमक एक। आपने क्या नाटक करा कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, एकदम से क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, इसीलिए आपने इस चीज का करा। तो ये फेन आपका ये वाला यूज होगा। और फेन जब होगा दैट मीन्स खुशी से, ग्लैडली के लिए यूज होगा। नेक्स्ट वन इज फ्लो, ग्राउंड। ठीक है, बस एक डिफरेंस मैं आपको ऐसे ही बताया था। जब फ्लोर का यूज होगा तो फ्लोर आपका क्या होता है, फर्श होता है, कंक्रीट के लिए यूज करा जाता है। और जब ग्राउंड का यूज कर रहे हैं तो ग्राउंड किसके लिए होगा, अनकॉन्क्रीट के लिए यूज होगा। जो जमीन होगा जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है उसके लिए आप ग्राउंड यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपका जो आपने मॉल्स देखा होगा उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है। जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। दोनों का अमालगमेशन, मिक्सचर बन जाता है। नेक्स्ट वन इज ग्रेसफुल एंड ग्रेशियस। ग्रेसफुल एंड ग्रेशियस, डिफरेंस ये होने वाला है, जब ये होगा ग्रेसफुल मतलब हैंडसम और अट्रैक्टिव। ठीक है, अगर आपने बोला, किसी पर्सन को बोल रहे हो कि शी इज ग्रेसफुल, छोटी बच्ची को देखा आपने, बोला शी इज ग्रेसफुल, सो ग्रेसफुल मतलब क्या बोला जा रहा है कि बहुत ही सुंदर है, उसके लिए क्या यूज करा जाता है, ग्रेसफुल बोला जाता है। कई बार आप ग्रेसफुल परफॉर्मेंस भी बोलते हो, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ग्रेसफुल है, मतलब क्या है, काफी अट्रैक्टिव है, काफी ब्यूटीफुल है, उसके लिए यूज होता है।
जब ग्रेशियस यूज होगा, ग्रेशियस होता है आपका मर्सीफुल के लिए, दयालु के लिए यूज करा जाता है। मतलब कोई पर्सन दयालु है तो आप क्या यूज करोगे, ग्रेशियस यूज करोगे। सो आवर गॉड इज ग्रेशियस, जो भगवान है वो भी क्या है, दयालु है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज गेट एंड गेट। डिफरेंस क्या होता है देखें, जब गेट के बारे में बात हो रही है सबको मालूम है, एंट्रेंस के बारे में बात हो रही होती है। जब GAIT होता है, गेट मतलब होता है आपका चलने का तरीका। जो चलने का तरीका होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं, ठीक है। अब जब गेट ये वाला यूज हो रहा है ना तो पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग के लिए ही यूज होगा, जिस तरीके से आप चलते हैं। और जो आपके हाथों का हाव भाव होता है ना उसको हम जेस्चर बोलते हैं। जैसे हमारे भी समझाते हुए कई बार ऐसा होता है कि हाथ चल रहे होते हैं, हम बता रहे कि यार चलो ये तो मोटर होती है, इस तरीके से होता है, आपको ये इस तरीके से समझना पड़ेगा, आपको इस तरीके से पेज पलटने पड़ेंगे। जब इस तरीके का ये जो हैंड मूवमेंट हो रहा है दैट इज जेस्चर, और जो चलने वाला होगा दैट इज गेट। तो ये अलग अलग वोकैबुलरीज होती है, एक गेट होता है आपका, एक जेस्चर्स होता है। और जो खड़े होने वाला आपका तरीका होता है ना उसको हम पॉस्चर बोलते हैं, दैट इज पॉस्चर। सो गेट भी हो गया, जेस्चर भी हो गया, पॉस्चर भी हो गया, ठीक है। ये सारे के तीनों चीजें आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए सही होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट का यूज होता है, पेटू के लिए यूज होता है, ग्लटन जो बहुत ज्यादा खाने वाला होगा उसके लिए गवर्नमेंट यूज होगा। और गवर्नमेंट यूज होता है पाक कला का, पारखी मतलब क्या होता है, जिसको एक अच्छी नॉलेज हो खाने के बारे में। जैसे संजीव जो कपूर हैं उनका नाम बोला जाता है, उनको गवर्नमेंट बोला जा सकता है क्योंकि वो उनके क्या बात है, उनके पास नॉलेज है, वो जज कर सकते हैं कि खाना कैसा बना है, मसाले कैसे डले हैं, इंग्रेडिएंट क्या डाला गया है, तेल कौन सा यूज करा गया। तो जिसको इस तरीके की नॉलेज हो उसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज हियर लिसन। हियर मतलब होता है टू रिसीव साउंड, मतलब कि हियर कभी भी कोई बात को सुनना। लिसन होता है जब आप किसी को बड़े ध्यान से सुनते हो, टू हियर केयरफुली, ठीक है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, प्लीज लिसन टू मी। अब लिसन टू मी जब बोला जा रहा है मतलब क्या चाह रहा हूँ, मैं आपकी अटेंशन चाह रहा हूँ, इसीलिए लिसन टू का यूज करा जाता है। बट हियर बोलते हैं वी हियर द बेल। कई बार क्या होता है कि हमारी इंटेंशन नहीं होती किसी चीज को सुनने की। फॉर एग्जाम्पल वी हियर द ट्रैफिक नॉइज, मतलब कि ट्रैफिक का जो नॉइज है वो आप सुन रहे हो, वो आप लिसन नहीं कर रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, अनइंटेंशनली सुन रहे हो, आपकी इच्छा नहीं है वो नॉइज को सुनना बट फिर भी आप सुन रहे हो। बट अगर टीचर आपके सामने बोल रहा है तो वो आप इंटेंशनली सुन रहे हो, सो दैट इज लिसन। सो ये डिफरेंस रहता है। 69 होड एंड होड। अगर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ये जो सेशन को वॉच कर रहे हैं, तो इनको जरूर मालूम होगा होड के बारे में। एक होड तो ये वाला हो जाता है कि जब आप छिपाकर संग्रह करते हैं, टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस। और जो पर्सन होते हैं जो इन चीजों को, मान लो ये पर्सन है और ये काफी सारी चीजें, आपने सुना होगा कि प्याज महंगे हुए, तो इस पर्सन ने क्या करा, ये प्याज को स्टोर करने लग गया ताकि आने वाले टाइम में इसको महंगा बेचेगा। तो ये जो पर्सन होता है ना, इस पर्सन को हम बोलते हैं होर्डर। क्या बोलते हैं, होर्डर। क्या बोलते हैं, होर्डर बोलते हैं। और जो इकट्ठा काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, होर्डिंग। सो ही इज डूइंग होर्डिंग, मतलब क्या करता जा रहा है, मार्केट से क्या करता जा रहा है, प्याज खरीदता जा रहा है, क्योंकि ताकि उसका रेट और बढ़ जाए। सो होर्ड मतलब होता है जब किसी चीज को आप इकट्ठा करते जाते हो, ठीक है, कलेक्ट करते जाते हो। बट होर्ड जब भी यूज होगा वो नेगेटिव में यूज होता है। सो होर्ड मतलब तो ये हो गया। नेक्स्ट वन इज होर्ड, HORDE। इसका मतलब होता है एक बड़ा समूह, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम क्या यूज करते हैं, होर्ड यूज करते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिएशन, ठीक है। सेशन को थोड़ा फास्ट रखेंगे, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेने तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी लेते रहे, और या फिर पेन एंड पेपर मोड में चलते रहे, जल्दी जल्दी नोट डाउन भी करते रहे। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। जब आप बहुत विनम्र होते हो तब आप क्या बोलते हो, ह्यूमिलिटी बोलते हो। बट अगर ह्यूमिलिएशन का यूज हो रहा है दैट मीन्स अपमान, डिसरिस्पेक्ट के लिए आप ह्यूमिलिएशन यूज करते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं सर वो मेरा अपमान कर रहा है, ही इज ह्यूमिलिएटिंग मी, ही इज ह्यूमिलिएटिंग मी। तो ह्यूमिलिएशन से ही वो ह्यूमिलिएटिंग बना गया है। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल एंड हिस्ट्रियोनिक। हिस्टोरिकल, हिस्ट्रियोनिक। जब हिस्टोरिक यूज होगा महत्वपूर्ण के लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंट के लिए यूज करते हैं। हिस्टोरिकल आपका ऐतिहासिक होता है, रिलेटिंग टू हिस्ट्री होगा। एंड हिस्ट्रियोनिक होगा आपका ड्रामेटिक एंड एग्जैचरेटेड, जो बड़ा चढ़ा के बात बोली जाती है उसको हिस्ट्रियोनिक बोला जाता है, दैट इज हिस्ट्रियोनिक।
एग्जैजरेटेड भी अपने आप में एक वर्ड है कि मतलब कि आप बोलते हो ना जब कोई बड़ा चढ़ा के कोई बात बोल रहा है कि बड़ा चढ़ा के बात बोल रहा है कि मैंने एक काम किया वो काम किया, तो आप बोल सकते हो कि सर ही इज जस्ट एग्जैजरेटिंग। क्या बोल सकते हो? ही इज जस्ट एग्जैजरेटिंग। सो एग्जैजरेटिंग इज दिस वन, दिस वोकैबुलरी इज एग्जैजरेटिंग। तो इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लें। सो नेक्स्ट वोकैबुलरी में चलते हैं, दैट इज ह्यूमन एंड ह्यूमन। ह्यूमन एंड ह्यूमन, जब ह्यूमन का यूज होगा दैट इज मानव रिलेटिंग टू मैन, एंड ह्यूमन जब यूज होगा दैट इज फॉर दयालु काइंड के लिए यूज करा जाएगा। जब कोई पर्सन बहुत ही दयालु होगा सो दैट पर्सन इज ह्यूमन। और अगर ह्यूमन का यूज करा जा रहा है तो मतलब क्या है? मानव के बारे में बात हो रही है। इलीगल और इलिसिट में भी आते हैं। इलीगल मतलब होगा गैर कानूनी, अगेंस्ट द लॉ के लिए यूज करा जाएगा। और जब इलिसिट यूज होगा तो दैट मीन्स अवैध के बारे में यूज करा जाएगा। डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी ने क्या करा हो? डिसअप्रूव करा हो। क्या करा हो? डिसअप्रूव करा हो। कई बार न्यूज़पेपर के एक सेक्शन में देखा होगा आपने, इलिसिट लवर आ जाता है। इलिसिट लवर क्या हो जाएगा? मतलब कोई अवैध लवर है, मतलब कि क्या है? मतलब नॉट लीगली लवर है, या फिर कोई उसे पसंद नहीं करता, मतलब सोसाइटी से वो नहीं एक्सेप्टेड हो, तो वहां पे इलिसिट लवर भी आ जाता है। ठीक है, सो इसमें एक डिफरेंस होता है। इलीगल तो हो गया मतलब कि जो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, देखो ये तो आप में इसमें जेल में जाओ ना जाओ, बट इस वाले में तो आप जेल में जाओगे जब कोई चीज आप इलीगल करोगे। नेक्स्ट वन इज इनक्रेडिबल एंड इनक्रेडुलस। जब भी इनक्रेडिबल का यूज होगा, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, ये शायद मैं पहले भी करवा चुका हूं। और इनक्रेडुलस, मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग के सेशन में, जब क्रेडुलस का यूज करते हैं तो क्रेडुलस मतलब होता है जो इजीली किसी की भी बातों में बिलीव कर ले, विश्वास कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडुलस बोलते हैं। बट राइट नाउ वी हैव इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब होता है जो इजीली किसी की भी बातों में विश्वास ना करे। एक छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चों को आप क्या बोल सकते हो? क्रेडुलस बोल सकते हो। ठीक है, और कोई बड़ा है ना तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इनक्रेडुलस बोल सकते हैं, क्योंकि वो इजीली किसी की बातों में विश्वास नहीं करता, पहले तोलता है, मोलता है, फिर समझता है और फिर एक्सेप्ट करता है किसी के टॉक्स को। बट एक छोटा बच्चा क्रेडुलस होता है। नेक्स्ट वन इज इंजीनियस एंड इंजीनियस। इंजीनियस एंड इंजीनियस। सो इंजीनियस मीन्स बढ़िया एवं नई युक्ति द्वारा, क्लेवर एंड इन्वॉल्विंग न्यू आइडियाज, उसके लिए यूज करा जाता है। जब कोई नए नए आइडियाज लेके आ रहा होता है, जैसे हम भी सोचते हैं कि नए नए आइडियाज लेके कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्या अच्छे से प्रोवाइड कर पाएं और कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं। सो दैट इज आवर इंजीनियस अप्रोच। और इंजीनियस मतलब होगा सरल के लिए यूज करा जाएगा, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। अगर कोई पर्सन इंजीनियस है मतलब कैसा है? बहुत ही ऑनेस्ट है और बहुत ही सिंसियर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंजीनियस यूज करते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज इंटेंस एंड इंटेंसिव। इंटेंस एंड इंटेंसिव, अब इंटेंस एंड इंटेंसिव में भी एक डिफरेंस आ जाता है। जब इंटेंस यूज होगा, इंटेंसिव मतलब होता है एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल, मतलब कि अगर किसी को ना इंटेंस पेन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कैसा हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इंटेंस पेन हो रहा है। और अगर इंटेंसिव का यूज हो रहा है, इंटेंसिव, अच्छा आप सबने ये तो सुना होगा आईसीयू। आईसीयू, ठीक है, आईसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसीयू की फुल फॉर्म जल्दी से बताएं। इंटेंसिव केयर यूनिट, ये होती है आईसीयू की फुल फॉर्म, इंटेंसिव केयर यूनिट। अब इंटेंसिव से आ जाते हैं इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसके लिए क्या होता है? इंटेंसिव यूज होता है। आपने देखा होगा आईसीयू में जब जाते हैं सारे के सारे डॉक्टर्स, नर्स सब वहां पे पहुंच जाते हैं, मतलब क्या है? वहां पे इन्वॉल्विंग काफी सारे एफर्ट की जरूरत होती है, तो इसीलिए क्या होता है? वो इंटेंसिव केयर यूनिट बोला जाता है। नेक्स्ट इज इन्वेंट एंड डिस्कवर। जल्दी से देखें या फिर स्क्रीनशॉट लें, और जो कवर कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करें जल्दी से इसको। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। The computer is discovered by Charles Babbage। जो कंप्यूटर इन्वेंट करा गया है, किसने इन्वेंट करा है? चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया? डिस्कवर यूज कर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इन्वेंटेड का यूज करेंगे, इन्वेंटेड यूज होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस आ गया, मतलब दोनों क्या होता है? खोज के लिए ही यूज करा जाता है। बट जब आप किसी प्लेस को खोजते हो, जब किसी प्लेस को खोजते हो तब आप क्या? डिस्कवर का यूज करते हो। जब किसी थिंग को खोजते हो तब आप इन्वेंट का यूज करते हो।
एक छोटा सा डिफरेंस, माइनर डिफरेंस आपका ये होता है इसमें। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियस। ये मैं आपको स्टार्टिंग के इनिशियल लेक्चर में मैं बता चुका हूं। जब इंडस्ट्रियस का यूज, इंडस्ट्रियल का यूज होगा, दैट मींस रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, जो भी आपका रिलेट करेगा इंडस्ट्री से, उसके लिए आप इंडस्ट्रियल को यूज करेंगे। और इंडस्ट्रियस जब यूज होने वाला है, दैट मींस हार्ड वर्किंग, जो पर्सन कैसा होगा, हार्ड वर्किंग। और इसके लिए मैंने आपको लेबोरियस भी बताया था, वोकैबुलरीज, LOBORIOUS, लेबोरियस। नेक्स्ट इज इम्पेरियस एंड इम्पेरियल। इम्पेरियस मीन्स दबंग, हॉटी, जो बहुत दबंग सा होगा, हॉटी होगा, बोल्ड टाइप का होगा, उसको इम्पेरियस बोला जाता है। और आपका इम्पेरियल होता है राजसी, जो मतलब इम्पीरियल नाम से सुना है आपने, इम्पेरियल। सो इम्पेरियल मतलब होगा राजसी, मैजेस्टिक। इसीलिए आपने सुना होगा कि इम्पीरियल कॉलोनी आई थी, या फिर इम्पीरियल जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनके नाम के आगे क्या लगा हुआ था, इंपीरियल कंपनीज आ रही है, इंपीरियल कंपनीज। इंपीरियल मतलब क्या, जो राजाओं से, रानियों से रिलेटेड था, इसीलिए इंपीरियल यूज होता है वहां पे। नेक्स्ट इज इनकम्बेंट एंड रिकम्बेंट। इनकम्बेंट का जब यूज होगा तब काफी जरूरी के लिए होगा, टू बी नेसेसरी। और जब आप रिकम्बेंट का यूज करेंगे, दैट मीन्स लेटा हुआ, लाइंग डाउन। इनकम्बेंट, रिकम्बेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज जेलस एंड एनवियस। और जेलस एंड एनवियस को भी देख लें जल्दी से। देखो दोनों का मतलब ईर्ष्या होता है, दोनों का मतलब ईर्ष्यालु के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। जेलस भी होगा, एनवियस भी होगा। जब वस्तु हमारी हो, जब वस्तु हमारी नहीं हो। एक बात समझ लेते हैं, एक कॉमन सा मैं एक चीज बताता हूं। देखो जब जेलसी का यूज कर रहे हो तो जेलसी कब होती है, जब जेलसी हमारे पास कोई चीज है और हमें लगता है कि वो चीज हमसे चले जाएगी, कोई लेके चला जाएगा, तब हम क्या यूज करते हैं, जेलसी का यूज करते हैं। बट अगर एनवीएस यूज हो रहा है, एनवीएस क्या होता है, मतलब वो चीज आपके पास ऑलरेडी नहीं है। मतलब जब आप किसी की दूसरी की चीज को देख के आप ईर्ष्या करते हो, अरे इसके पास कितना बढ़िया घर है, या फिर इसके पास ये इतनी बढ़िया कार है, तो वो देख के जब आपके पास ऐसा होता है, नहीं यार ये हमारे पास होनी चाहिए, दैट इज एनवी। एनवी आपकी पॉजिटिव हो सकती है, बट जेलसी आपकी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। कई बार हम भी तो एनवी करते हैं, हम देखते हैं किसी आईएएस ऑफिसर को, तो हम बोलते हैं क्या हमें अभी होना चाहिए था यार ये वाला आईएएस ऑफिसर। सो वो भी एक ईर्ष्या होती है, बट वो क्या हो जाती है, कई बार पॉजिटिव भी होती है, तो हम नेगेटिव में नहीं बोलेंगे। सो ये डिफरेंस होता है आपका जेलस एंड एनवियस में, जेलसी एंड एनवियस में। एंड द नेक्स्ट वन इज जुडिशियल एंड जुडिशियस। जुडिशियल जब भी यूज करेंगे, इट मींस रिलेटिंग टू अ जज और जस्टिस। रिलेटिंग किससे हो रहा होगा, जज या फिर जस्टिस से रिलेटेड होगा। और जब जुडिशियस का यूज होगा, समझदार या फिर वाइस प्रूडेंट के लिए यूज करा जाएगा, मतलब न्यायिक होगा। कैसा होगा, न्यायिक होगा। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जुडिशियस यूज करेंगे, ठीक है। सो आज के सेशन में हम इतनी ही अपने होमोनिम्स कवर करते हैं। और जो आपका नेक्स्ट सेशन होने वाला है, उस सेशन में हम आपका कुछ और एडिशनल कंसेप्ट्स और आपकी एक अप्रोच प्रेजेंट करेंगे, जिसमें आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएं, ताकि और अच्छे तरीके से आप स्कोर कर पाएं। जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक सिखाई है, इनको अप्लाई करके। तो आज के लिए यही सेशन को एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन।